भीष्म का गुप्त व्रत। भीष्म पांडवों और कौरवों के पितामह थे और वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। हालांकि उनकी एक गुप्त प्रतिज्ञा थी कि वे अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, भले ही वे गलत हों। यह प्रतिज्ञा अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि उन्हें अपने प्रिय पांडवों को कौरवों के हाथों पीड़ित देखने के लिए मजबूर किया गया था। कर्ण की असली पहचान। कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, लेकिन वे एक दुखद व्यक्ति भी थे। उनका जन्म कुंती से हुआ था, जो पांडवों की मां थी, लेकिन उन्हें एक बच्चे के रूप में छोड़ दिया गया था, क्योंकि वह उस समय अविवाहित थी। उनका पालन पोषण एक सारथी अधिरथ ने किया था, और वे यह मानते हुए बड़े हुए कि वे अधिरथ के पुत्र थे। हालांकि उनकी पहचान के बारे में सच अंततः सामने आया, और इससे उन्हें बहुत पीड़ा और दुख हुआ। द्रौपदी का शाप। द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी और वे दुनिया की सबसे सुंदर और बुद्धिमान महिलाओं में से एक थी। हालांकि वह बहुत गर्वी और अभिमानी भी थी। एक दिन उन्होंने भीष्म को नपुंसक कहकर अपमानित किया। इससे भीष्म क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह कई पुरुषों के सामने अपमानित होगी। यह श्राप अंततः सच हो गया, क्योंकि द्रौपदी को पासे के खेल के दौरान हस्तिनापुर के पूरे दरबार के सामने अपमानित किया गया था। अश्वत्थामा का शाप। अश्वत्थामा द्रोणा के पुत्र थे, जो पांडवों और कौरवों के शिक्षक थे। वे एक कुशल योद्धा थे, लेकिन वे बहुत क्रूर और प्रतिशोधी भी थे। उनके पिता को धृष्टद्युम्न द्वारा मारे जाने के बाद अश्वत्थामा ने उनकी मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने रात में पांडव शिविर पर हमला किया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के अलावा पांडवों के सभी पुत्रों को मार डाला। उन्होंने यह भी शाप दिया कि पांडवों का पूरा वंश 36 वर्षों के भीतर समाप्त हो जाएगा। पांडवों की मृत्यु। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। हालांकि उन्होंने अंततः अपने राज्य को त्यागने और जंगल में जाने का फैसला किया। वे मेरु पर्वत की चोटी पर चढ़ गए, जहां वे स्वर्ग में गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि वे स्वर्ग में चढ़ गए, जबकि अन्य कहते हैं कि वे बस जंगल में गायब हो गए। ये महाभारत के कुछ अनकहे रहस्य हैं। यह एक जटिल और आकर्षक कहानी है, जो छिपे हुए अर्थों और प्रतीकात्मकता से भरी है।